देश दुनिया के सेक्टर और काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा चुनाव के शकनांद से ठीक पहले पीएम मोदी देश के अलग अलग राज्यों के दौरे पर है। यहाँ वे राज्यों को करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे। पाकिस्तान में हर दिन लगता है कि बस आज ही नई सरकार बना ली जाएगी, लेकिन शाम होते होते बैठकों के अजीबोगरीब दौरे के बाद बात कल पटल जाती है। चुनाव हुए 15 दिन हो गए हैं, अब जाकर के मोटा मोटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच सरकार बनाने को लेकर के कुछ ठोस सहमति बन पाई है, लेकिन वह अमल में अब तक नहीं आ सका है। ब्राजील में G20 देशों की बैठक में विदेश मंत्री ने इजराइल हमास युद्ध के समाधान के रूप में स्वसम्मत से द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया और कहा है कि यही शांति का एकमात्र मार्ग है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही समय बचा हुआ है। ऐसे में राजनीतिक दल की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शिक्षा भ्रष्टाचार समेत कई मामलों पर चंपाई सोरेन की गठबंधन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था की गड़बड़ियों और छात्रों युवाओं की समस्याओं को लेकर सरकार पर तंज कसा है। यूपी में सपा के साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस के कोटे में आई 17 लोकसभा सीटों पर दावेदार बढ़ गए हैं और वाराणसी से अजय राय फिर मैदान में आ सकते हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार देवरिया लोकसभा सीट से पूर्व विधायक एवं राष्ट्र प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। काशी के करोड़ों रुपए की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवस दौरे पर वाराणसी पहुंच चुके हैं। पीएम के दौरे का आज दूसरा दिन है। बनारस पहुंचते ही पीएम मोदी आधी रात को ही निरीक्षण करने सड़क पर निकल पड़े। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते गुरुवार को ही इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर किए जा रहे हमले की निंदा करते हुए कहा कि इजराइल के हमले ने नौशहर की एक भयानक मिसाइल कायम की है और इसे मानव जाति के इतिहास में बड़े शर्म के रूप में जाना जाएगा। पंजाब और हरियाणा के बीच स्थित शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बुधवार को अफरा तफरी मच गई है, जब किसान आंदोलन में आए युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई है। अब इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी का अहम फैसला लिया गया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से अगले 100 दिनों की कार्य योजना यानी कि एक्शन प्लान मांगा है। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 23 फरवरी से ही शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति ईडी कोर्ट द्वारा नहीं दिए जाने को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा बीजेपी पर लोगों के बीच तलवारें बंटवारने का आरोप लगवाया और कहा है कि हम आपके हाथों में कमल देना चाहते हैं। तेजस्वी ने राज्यव्यापी जन विश्वास यात्रा के तहत सिवान जिले में एक रैली में यह टिप्पणी की। आगामी लोकसभा चुनाव के चलते उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा की सक्रियता को लेकर के कई तरह के सवाल उठाने लगे। यूपी में बसपा किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं और भाजपा देश भर में 400 पार का नारा देकर राज्य की सभी 80 सीटों पर काबिज होने के दावे ठोक रही है। प्रदेश की वीवीआईपी लोकसभा सीट रायबरेली में अमेठी पर कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी, यह भी संशय में है। हालांकि माना जा रहा है कि अमेठी में राहुल गांधी और रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा उम्मीदवार होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने दावा किया है कि संसद में पेश किए गए श्वेत पत्र में आदर्श हाउसिंग घोटाले का जिक्र एक तरह की धमकी थी, जिसके कारण अशोक चौहान को कांग्रेस से बाहर होना पड़ा। इन दिनों तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं और 17 साल बनाम 17 महीने की उपलब्धियों को गिन रहे हैं। हाल ही में मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी को
माई के साथ बाप भी बताया है। कांग्रेस पर अगले 15 दिन भारी पड़ सकते हैं। उसके कई प्रमुख नेता भाजपा के रडार पर है। भाजपा की नजर विधायक, पूर्व विधायक और प्रभावशाली नेताओं पर है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगाने से पहले इन नेताओं को कभी भी पार्टी में शामिल किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के उम्मीदवारों के लिए भाजपा में मंथन तेज हो गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इसी महीने के अंत तक 100 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। ये उम्मीदवार उन सीटों पर घोषित किए जाएंगे जिन्हें पार्टी अपने लिए कठिन मानकर चल रही है। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी राज्य की 5 अहम सीटों पर शुक्रवार को ही मंथन करेगी। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा लखनऊ एयरपोर्ट पर 10 बजे लैंड करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने में अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए को 400 पार और बीजेपी के लिए 370 का लक्ष्य रखा है। बीजेपी इस मुकाम को पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी चीफ ममता बनर्जी नेतृत्व वाले पश्चिम बंगाल में हाल ही के दिनों में काफी राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। संदेश खाली मामले में टीएमसी बैकफुट पर नजर आ रही है। बीजेपी फरवरी माह के अंत तक लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट की पहली सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस लिस्ट में करीब 100 उम्मीदवारों के नाम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों को संबोधित करने और 13 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए शुक्रवार को ही उत्तर प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी इतिहास रचने के मूड में उतर रही है और पीएम मोदी ने बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार सीट जीतने का नारा दिया। भारतीय राजनीति में 400 पार सीटें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद महज एक बार ही कांग्रेस जीत सकी है और देश में लगातार 3 बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने का इतिहास से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के निधन पर दुख व्यक्त किया और विभिन्न पदों पर उनके योगदान को याद किया। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी के संसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। किसान आंदोलन का शुक्रवार को ही 11वां दिन है। पंजाब हरियाणा की सीमा पर किसान डटे हुए हैं। इसी बीच कई बार किसान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी हो चुकी है। बहुत सारे राजनीतिक पंडित ये अनुमान लगा रहे थे कि कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात बोल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस और आप के बीच आखिरकार गठबंधन हो गया है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय मोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा सचिवों को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन शाला प्रबंधन समिति विकास समिति गठन की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक बाजार में आज फिर उछाल दिखा और ब्रेंट क्रूड का भाव $84 के आसपास पहुंच गया। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से शुक्रवार को इस वक्त जारी पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बदलाव दिख रहा है। 2024 में लोकसभा सीट को लेकर के ईडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर कुछ राज्यों में बात बनती नजर आ रही है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 17 सीटों पर चुनाव लड़ना है, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 62 सीट पर यहां चुनाव मैदान में उतरेगा। वहीं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों ही दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में होंगे, जबकि दिल्ली, हरियाणा सहित बाकी सभी राज्यों में मिलकर बीजेपी से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लोकसभा
सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार कुल मतदान 19,41,200 थे और इस बार चुनाव में यह संख्या बढ़कर के 21,05,000 के करीब रहने की उम्मीदें हैं।